हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और हम सबकी मनोकामनाओं को वैसे ही पूरे करते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऐसी अच्छी सी एक विश के साथ। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS की जो फीस है मध्य प्रदेश में, ध्यान से सुनिएगा, मध्य प्रदेश में वो 0 है। वो सरकार पे करेगी यदि कुछ कंडीशन अप्लाई हो। और मैंने कहा था 100+ कमेंट्स हो जानी चाहिए, तो काफ़ी जल्दी उसमें 100+ कमेंट्स हो गई। तो फिर मैंने सोचा लगता है लोगों को ज़रूरत है। तो और ये ऐसा नहीं था कोई कमेंट्स बढ़ाने के चक्कर, नहीं, ये एक रहता है कि अब मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसमें 50-100 व्यू आए तो मेरी खुद मोटिवेशन डाउन होगी। इसी वजह से मैंने उसमें कहा था कि 100+ कमेंट्स तो एटलीस्ट हो, मतलब पता चल सके कि हाँ इंटरेस्टेड टॉपिक है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये केवल मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका MP का डोमिसाइल है, एक निवास प्रमाण पत्र होता है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो जिनका MP का है, जो MP के हैं, उन्हीं के लिए ये अप्लाई होगी स्कॉलरशिप। ठीक है, तो पहले तो आप ये ध्यान दें कि आपको MP का निवासी होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के हो, अदर स्टेट का आपका डोमिसाइल है, तो आपके लिए स्कॉलरशिप नहीं है, तो आप वीडियो को अभी छोड़ सकते हो। और कोई कंट्रोवर्सी मत करना कमेंट में कि इनके यहाँ ऐसा होता है, इनके यहाँ ऐसा होता है। अब जो होता है मैं उसके ऊपर वीडियो लाया हूँ, ठीक है। अब मैं चेंज करने वाला नहीं हूँ। हम मतलब मध्य प्रदेश वासियों ने मध्य प्रदेश की सरकार बनाई है, तो उन्होंने कुछ जो योजना उन्हें लगी कि हम मध्य प्रदेश वासियों को देनी चाहिए, तो वो चलती हैं। तो कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं है ये एक स्कॉलरशिप है जो बताने वाला हूँ मैं, और जो MP के स्टूडेंट्स के लिए। चलो स्टार्ट करता हूँ। क्राइटेरिया, तो पहला क्राइटेरिया ही यही है कि वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, उसका डोमिसाइल MP का होना चाहिए। ठीक है, क्राइटेरिया अगर आप पूरा करते हो तो सेकंड वाला सुन लो। सेकंड ये है कि आपकी 12th बोर्ड में यदि आप MP बोर्ड से हो तो 75% प्लस होनी चाहिए। और यदि आप ICSE और CBSE इन बोर्ड से हो और मध्य प्रदेश के हो, ये ध्यान रखना, लेकिन आपने अपनी 12th CBSE बोर्ड से की है, तो आपको चाहिए अपनी 12th में 85% प्लस, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये हो गए 2 पॉइंट्स। तीसरा ये है कि आपकी जो फैमिली इनकम होती है ना, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट होता है जो आपके घर का, उसमें लेस देन 6 लाख, समझ रहे हो, 6 लाख से कम का वो होना चाहिए आपका आय प्रमाण पत्र, जिसको बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट। समझ गए? आप मध्य प्रदेश के होने चाहिए, और आपकी 12th में यदि आप MP बोर्ड से हो तो 75% प्लस, 75 प्लस चाहे होनी चाहिए। और यदि आप CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड होता है उनसे बिलोंग करते हो तो आपकी 85% प्लस होनी चाहिए 12th बोर्ड में। ठीक है, 3 ये हो गए। अब ये क्यों देती है सरकार? क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस मैं बोल रही हूँ तो ऑफिशियली डली होती है। तुम तो MP की DME MP वेबसाइट होती है, उसमें तुम जाना, काउंसलिंग वाले में जाना, तो कॉलेज डले होंगे, कॉलेज की फी डली होगी। तो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज की 1 साल की जो ट्यूशन फी है, आप ध्यान से सुनना, ट्यूशन फी वो है 1 लाख गवर्नमेंट की। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की वेरी करती है 8 लाख टू 15 to 16 लाख पर ईयर। जैसे 8 to 9 लाख आई थिंक अमलतास इंस्टीट्यूट की है, ठीक है, जो देवास में है। और सेम्स इंदौर SAIMS श्री अरविंदो जो मेडिकल कॉलेज है इंदौर का, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उसकी फ़ी है आई थिंक 16 लाख पर ईयर, ऑफिशियली डली हुई है। तो अगर अपन 5 साल का कैलकुलेट करेंगे तो 16×5 80 लाख पहुंचता है। ये पूरे के पूरे 80 लाख आपकी ट्यूशन फी जो है सरकार देगी। अब बदले में कुछ तो चाहिए होगा ना उन्हें, तो वो आपसे साइन करवाएंगे एक 5 ईयर का बॉन्ड, 5 साल का एक बॉन्ड। बॉन्ड में क्या करना होगा, आपको अपनी MBBS खत्म होने के बाद एक जो गांव एरिया होता है या छोटा सा टाउन होता है जहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, PHC, वो हो। यदि आप जहां बिलोंग करते हो आपने देखा होगा PHC होते हैं, वो मतलब एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो जिला चिकित्सालय जिसको बोलते हैं, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं जो एक गांव या टाउन में खोलते हैं, जो तो आपको वहां पर भेजा जाएगा 5 साल के लिए एज अ मेडिकल ऑफिसर, है ना, एज अ डॉक्टर। ठीक है, आपको सैलरी भी उतनी ही दी जाएगी जितनी मेडिकल ऑफिसर को दी जाती है, यानी अभी करंट में शायद 55 to 60,000 पर मंथ होती है। ये आपको प्रोवाइड कराई जाएगी सरकार की तरफ से। बस 5 साल तक आपको वहां जाना होगा। सरकार ने ये सुविधा इसलिए निकाल दी क्योंकि जनरली लोग अब MBBS कर रहे हैं, तो फिर MBBS करने के बाद या तो बड़ी सिटी में चले जाते हैं और कई लोग आपको पता है विदेश चले जाते हैं। तो ऐसे में गाँव में जो गाँव के क्षेत्र थे वो उसमें दिक्कतें हो ही रही थी, वहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा था, तो ये योजना लाई गई।
कई सारे स्टेट में चलती है, तो मुझे उतनी नॉलेज नहीं है उसके बारे में, लेकिन एमपी की मैं बता सकता हूँ। तो यदि आप और हाँ, MMBY आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलती है, ये मिलती है 1 लाख। तो यदि आप गवर्नमेंट से कर रहे हो MBBS और आप ये क्राइटेरिया तो पहले फुलफिल कर रहे हो, तो उसके बाद आपको ये 1 लाख जो सैलरी नहीं, जो आपकी फ़ी है वो गवर्नमेंट पे करेगी और आपको मात्र 2 साल का बॉन्ड देना पड़ेगा। वही बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में तुम कंपेयर भी तो कर सकते हो, यहाँ 5 लाख लगने पूरे 5 साल के, यहाँ लगने 80 लाख, 16 गुना ज़्यादा, समझ रहे हो। तो 80 के 80 लाख तुम्हारी सरकार देगी और सिर्फ उसे 5 साल का बॉन्ड चाहिए तुमसे। तो आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये मध्य प्रदेश स्टूडेंट्स के लिए है। और एक और चीज़ मैं इन्फॉर्म कर दूं, तो मध्य प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज का जो कट ऑफ है वो जनरल के लिए आई थिंक इस बार लास्ट कॉलेज या 480 था। तो यदि आपकी प्रिपरेशन में, इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कुछ थोड़े दिनों में, लेकिन ये प्रॉपरली एमपी के स्टूडेंट्स के लिए होगी। और आप यदि मतलब कुछ कम स्कोर भी कर रहे हो ना, आपका मॉक टेस्ट में आ रहा है मान लो अभी 400, 425, 425, तो आप डिमोटिवेट हो रहे हो, ये मत करना। अगर आप मध्य प्रदेश को, तो आपके और ये सब आप क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहे हो जो मैंने बताया है MMBY के लिए, तो आप ट्राई करना है एटलीस्ट आप इतने मार्क्स स्कोर कर लो। अभी 1 से 2 महीना, 1.5 महीना तो बचा हुआ है, 1.5, तो आप इतना तो कर लो कि आपके 500 तक मार्क्स आ जाएं, जिससे आपको एक प्राइवेट कॉलेज तो एटलीस्ट मिल जाएगा और आपकी फी भी सरकार दे देगी। और एक और चीज़ बता दूं मैं, आपकी ये सिर्फ ट्यूशन फीस सरकार देती है, आपको जो हॉस्टल चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने होते हैं, आपका जो मेस चार्ज यानी खाने का खर्चा होता है वो आपको पे करना होता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी और गवर्नमेंट दोनों में, ठीक है। और ये डिटेल थी MMBY के बारे में। बाकी मध्य प्रदेश में बहुत सारी स्कॉलरशिप चलती है, एक पोस्ट मैट्रिक चलती है जो कि OBC वालों के लिए होती है, जनरल के वालों, ये MMBY है, ये सभी कैटेगरी के लिए होती है, जनरल के लिए, इसलिए मैंने इस पर बना दी वीडियो। और बाकी जो और डिटेल है मैं अभी आपको परेशान नहीं करूंगा, आपका पेपर हो जाए उसके बाद मैं काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस ला दूंगा, और इवन और ट्राई करूंगा कि अदर स्टेट की भी मैं ट्राई करूं बनाने का काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियो। बाकी MP की तो आएगी, ठीक है, क्योंकि MP के बारे में मेरे को ज़्यादा पता है। और बाकी जो आपको और डिटेल, आप मतलब आप ज़्यादा डाउटफुल मत रहो कमेंट में कि ये कैसे लेते हैं, कैसे मिलती है, नहीं, आप पहले अपना नीट का पेपर दे दो, अच्छा स्कोर लाओ, फिर काउंसलिंग के लिए मिलता है प्रॉपर 2 से 3 महीने, तो उसमें प्रॉपर गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में जो भी आपको डाउट्स हो वो डाल देना। थैंक यू।